सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित होता है। लोग पवित्र हृदय के साथ भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका व्रत करते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन मित्रों, शिव पुराण में ऐसे कुछ महा उपाय बताए गए हैं जिनको करके कोई भी आम नागरिक, कोई भी आम मनुष्य अपने भाग्य को जागृत कर सकता है, भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा हासिल कर सकता है और अपने जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है, बार बार आपका रिश्ता होकर टूट जाता है, या घर में आपके धन की कमी है, या आपको कर्ज की समस्या है, कर्ज से आप परेशान हो चुके हैं और उसको चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, इन सभी समस्याओं का आज मैं शिव पुराण में बताया गया आसान सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें से किसी भी उपाय को अगर आप सावन के महीने में करेंगे ना, तो भगवान भोलेनाथ की विशेष आशीर्वाद और उनकी कृपा से आपकी समस्या जल्द से जल्द यूं मिनटों में ही दूर हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, एक एक करते हुए जान लेते हैं शिव पुराण के सावन में बताए गए सभी महा उपायों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को ये काम की जानकारी का अपडेट मिल सके। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना का विशेष महीना होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करने से या कुछ विशेष महा उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। धन वैभव और सुख शांति के लिए जान लेते हैं सावन के महीने में किया जाने वाला सबसे पहला उपाय। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कोई मारकर दुत्कार कर उनको भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन या पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी इनको नजर आता है, ये गौ माता उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के महीने में हर सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम सावन के महीने का जो पवित्र सोमवार तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 51, 121, 201, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान भगवान भोलेनाथ के पवित्र महीने सावन के अंदर किसी भी 1, 2, 5, 10, 20 या 200 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों शिव पुराण में बताए गए सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय के बारे में। तो सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी अधूरी इच्छा है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं और लाख जतन या प्रयास करने के बावजूद भी आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर को 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, सावन के महीने में आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और 5 आपको बेलपत्र लेने हैं। उन बेलपत्र को भगवान शिव शंकर को चढ़ा दीजिए और शिवलिंग पर दूध और शहद दोनों ही मिक्स करके उनका अभिषेक करें। और इसके बाद आपकी जो भी अधूरी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत करें। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और जल्द से जल्द आपकी ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और आपको ये उपाय सावन के किसी भी एक सोमवार से शुरू करना और लगातार 11 सोमवार तक करना है।
दोस्तों 11वें सोमवार तक आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद भी मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं मित्रों कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक विशेष नियम होता है। एक तो क्या है ना कि शिवलिंग पर कभी भी कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बेलपत्र चढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। और भूल कर भी ऐसा बेलपत्र नहीं चढ़ाएं जिसमें 3 से कम पत्ती हो। ऐसा बेलपत्र कभी भी शिव शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप 5 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाओगे ना तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसा बेलपत्र हालांकि मिलना दुर्लभ होता है। इसे चढ़ाने से आपको मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। उसके अलावा कभी भी भगवान शिव को खाली बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र के साथ जल की धारा पर शिवलिंग पर जरूर होनी चाहिए। इसको चढ़ाते वक्त मन में ओम नमः शिवाय का स्मरण होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेलपत्र कभी भी अशुभ नहीं माना जाता। अगर आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को वापस स्वच्छ जल से धोकर फिर से उनको चढ़ा देते हैं ना तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। कभी भी बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता है। चलिए अगला उपाय जानते हैं अपन धन प्राप्ति के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, यानी कि कमाता महीने के 15,000 रुपए हैं और खर्च 17, 18, 20,000 रुपए हो जाते हैं, और ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होता है और उनके जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी, रुपए की कमी बनी ही रहती है। और अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर को धतूरा अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों धतूरा अर्पित करके उनकी भगवान शिव शंकर की विधि विधान के साथ पूजा करें। और पूजा होने के बाद उस धतूरे को वापस अपने साथ ले लीजिए और उसको अपने घर में तिजोरी के अंदर रख दीजिए। तिजोरी हो गई, अलमारी हो गया, गल्ला हो गया, जहाँ कहीं भी आप अपनी धन संपत्ति, रुपए, पैसे या मुद्रा मूल्य वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पर उस धतूरे को रख दीजिए। ऐसा करने से आपके धन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगती है और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और धन संबंधी जो आर्थिक समस्या है ना उससे आपको जल्द से जल्द छुटकारा भी मिलेगा। चलिए अगला उपाय जानते हैं अपन कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी समस्याएं कब समाप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली फ्री में नहीं बनाई जाती है और ना ही देखी जाती है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में गृह कलेश रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मित्रों, धन लाभ करने के लिए सावन में ऐसा क्या उपाय किया जाए। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में फिजूल के खर्चों से परेशान है, आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, खर्च बहुत ज्यादा होता है और घर में पैसा टिकता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर को 5 बेलपत्र के पत्ते चढ़ाएं और उन पत्तों को तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती और आपकी जो दरिद्रता है, आपकी जो गरीबी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भगवान शिव शंकर के साथ ही माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। अगला उपाय है सुख समृद्धि को बढ़ाने का उपाय। दोस्तों, सावन के महीने में घर या बगीचे में बेल का पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी जी हमेशा मेहरबान होती है।
अगला उपाय जानते हैं मित्रों, आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए। सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर की विधि विधान के साथ पूजा करें और उनको बेलपत्र अर्पित करें और पूजा के बाद कम से कम 3 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर उसको अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भी आपको सभी आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है, आर्थिक परेशानी आपकी दूर हो जाती है। अगला उपाय है संतान प्राप्ति का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान सुख की प्राप्ति के लिए बेलपत्र के उपाय बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होते हैं। इसके लिए अपनी आयु के जितने आपको बेलपत्र लेने हैं, यानी कि आपकी उम्र 25 साल है तो 25 बेलपत्र लेने हैं, 30 साल है तो 30 लेने हैं और उसको गाय के दूध में डुबोकर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है। पूजा के समय भोलेनाथ को ये बेलपत्र अर्पित करते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मान्यता है कि इस उपाय से जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पति और पत्नी दोनों को यह उपाय करना है। दोनों की उम्र के बराबर आपको बेलपत्र लेने हैं। चलिए सबसे अंतिम और अगला उपाय अपन जान लेते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन का उपाय। अगर आपको वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार के दिन पति पत्नी दोनों साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी और धन संबंधी जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो जल्द ही दूर हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय पार्वती पतिये नमः मित्रों।